हाय बच्चा पार्टी, क्या हालचाल, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल tut.com में, द वन प्लेस फॉर ऑल द साइंस लेक्चर्स। एंड करेंटली हम लोग क्लास 9th की साइंस का लाइव चल रहे हैं, जहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपका अपना डेंजरस सब्जेक्ट फिजिक्स। ठीक है, सो हम लोग चैप्टर शुरू कर चुके हैं वर्क एंड एनर्जी। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। अगर जो आप लोगों ने मिस आउट कर दिया है या फिर नहीं देखा बिकॉज ऑफ कुछ भी रीजंस, तो आप यहाँ पे आई बटन विजिबल होगा, आप वहां से देख सकते हैं। सो आज शुरू कर रहे हैं हम लोग पार्ट 2 के साथ। पार्ट 1 में रिकैप करवा देता हूँ आपको एक बार। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या देखा। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू चैप्टर की थी कि वर्क क्या होता है। देन हम लोगों ने वर्क की डेफिनेशन एसआई यूनिट के बारे में स्टडी किया था। देन उसी के बाद हमने सेम पार्ट के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क डन को स्टडी किया था। पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। जहां पे मैंने आपको बताया था जीरो वर्क डन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। कुली वाला एग्जांपल हम लोगों ने किया था, वो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है 99%। ठीक है, सो आज मैंने आपको बोलता उसी पार्ट में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एनर्जी शुरू करेंगे और ट्राई करेंगे खत्म हो जाए। बट एनर्जी का टॉपिक थोड़ा सा लंबा है आपका, तो मे भी ये टॉपिक खत्म ना हो पाए। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 3 में एक्सटेंड करेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज जितना होता है उतना करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे। पार्ट 3 में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो अगर मैं आपको बोलूं एनर्जी के बारे में, वर्क के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोगों ने पढ़ना है एनर्जी के बारे में सिर्फ। तो एनर्जी क्या होती है? ताकत, है ना। अकॉर्डिंग टू ह्यूमंस, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स, क्या होती है? पावर। एनर्जी इज व्हाट? पावर। कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप कोई काम कितनी जल्दी या कितनी फुर्सत से कर सकते हो, कितनी ताकत से कर सकते हो, दैट इज एनर्जी, है ना। साइंस भी कहीं ना कहीं ऐसी डेफिनेशन देती है। साइंस कहती है एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी काम को करने की क्षमता क्या है? एनर्जी है। सो क्या डिफाइन करती है आपकी साइंस? एनर्जी द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? हम एनर्जी कहते हैं। हमारे जो आपका ये यूनिवर्स है, यहाँ पे जो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करूं मैं, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? बहुत कॉमन है, आप लोगों ने सुना होगा। एनी गेसेस? नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन यूनिवर्स की बात करूं या फिर मैं ऑन अर्थ की बात करूं? तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो हमारे का है? सन है। ठीक है, नेचुरल तो बहुत सारे हैं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करूं मैं तो सन है। आपने पढ़ा होगा सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो कि हम लोग सन से ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि सन से क्या क्या होता है? सन से आप सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी ले रहे हो, देन इसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद विंड एनर्जी कहीं ना कहीं सन की वजह से आती है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो होती है, अगर ये बोलूं आपकी जो होती है नेक्स्ट, थर्मल एनर्जी ड्यू टू हीट। देन केमिकल एनर्जी में सन बहुत हेल्प करता है। प्लांट्स केस में आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, केमिकल एनर्जी। टिश्यू चैप्टर में आप लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे, तो वहां पे आप देखोगे कि प्लांट केमिकली उस सनलाइट को यूज करके केमिकली कन्वर्जन करता है। तो बेसिकली सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। रीजन बीइंग उससे आप लोग बहुत सारी एनर्जीज को ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इसीलिए कहा जाता है, जिससे आप लोग बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स को कन्वर्ट कर पाओ। ठीक है, तो मैं ये तो इरेज कर लूंगा। दीज आर द टिपिकल एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिखाए सिर्फ, जिसमें सोलर एनर्जी को आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। थर्मल एनर्जी आप लोग ना क्लास 10th में चैप्टर था पहले, अब वो चैप्टर एलिमिनेट कर दिया गया सिलेबस से, नहीं तो वहां पे आप लोग इसे बहुत ब्यूटीफुल वे में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी पे चलें तो एनसीईआरटी कुछ आपको एग्जांपल्स देती है। जैसे एग्जांपल देती है वो कि अगर जो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों ने किसी नेल को वुडन ब्लॉक के अंदर गाड़ना है, हिट करना है, तो आप क्या करोगे? एक हैमर को चकोगे एंड देन हैमर को उसके अंदर हिट कर दोगे, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? जो नेल होगा वो पर्स इन हो जाएगी, मतलब पर्स चल जाएगी, अंदर चले जाएगी। ठीक है, पर्सिंग हो जाएगी उसकी। देन उसके बाद बात करते हैं, जो आपका सेकंड एग्जांपल देता है कि अगर जो क्रिकेट की बात करें हम लोग, क्रिकेट में क्या होता है कि जो बॉलर होता है वो बॉल को बहुत स्पीड से फेंकता है, अपनी एनर्जी पूरी बॉल के ऊपर लगा देता है, एंड एज दैट रिजल्ट ऑफ एनर्जी, उसी एनर्जी के रिजल्ट पे क्या होता है? आपका क्रिकेटर जो भी बैट्समैन है वो या तो आउट हो जाएगा या तो उस बॉल को हिट कर देगा, है ना। आउट होने पे क्या होता है कि विकेट गिर जाती है एकदम। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, जो एनर्जी उसने ली थी वो एनर्जी कहाँ पे यूटिलाइज हो गई है? आपकी उस विकेट को हिट करने में और गिरने में यूटिलाइज हो गई है।
तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो ऑर्गेनिज्म एनर्जी देता है, ठीक है, उससे एनर्जी हमेशा कम होती है, और जिस बॉडी के पास एनर्जी जाती है उसकी एनर्जी गेन होती है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट which offers force loses its energy, अपनी एनर्जी को लूज करता है, whereas the object which offer force लिखेंगे यहाँ पे work, whereas the object on which work is done energy is gained there, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी का गेन होता है। मतलब सपोज मैं किसी बॉडी के ऊपर एनर्जी लगा रहा हूं, तो मेरी बॉडी से एनर्जी निकल रही है, जिस बॉडी के ऊपर मैं लगा रहा हूं उस बॉडी के ऊपर एनर्जी जा रही है, तो मेरी बॉडी से एनर्जी कम हो रही है, उस बॉडी में एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जिस बॉडी के ऊपर वर्क किया जाता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जो बॉडी वर्क करती है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर जब मैं आपको एनर्जी का फॉर्मूला बताऊं तो एनर्जी क्या होगी, हमने बोला एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, तो ये क्या है, एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होती है। एसआई यूनिट की बात करूं तो इसकी एसआई यूनिट भी क्या है, जूल ही है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स विच आर टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल स्टडीइंग एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनर्जी, तो आप लोग डेफिनेशन लिख दोगे, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताओगे, एक दो एग्जांपल्स को एक्सप्लेन कर दोगे। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैंने एक दो को ही टेकअप किया। और उसके बाद आप ये पॉइंट लिखोगे जरूर कि जिस बॉडी पे वर्क होता है उसकी एनर्जी राइज करती है, और जिस बॉडी से वर्क करा जाता है उसकी बॉडी डिक्रीज करती है, ठीक है। और उसको एनर्जी का फॉर्मूला लिख दोगे कि जो एनर्जी होती है वर्क डन के बराबर होती है, एसआई यूनिट क्या होती है एनर्जी की भी, जूल ही होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी पे चलते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है जो कि हम लोगों ने स्टडी करनी है। दो तो बेसिकली हम लोगों को डीपली स्टडी करना है, और उसके अलावा हम लोगों को स्टडी नहीं करना, बट हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होती क्या क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज, ठीक है। कितनी तरह की एनर्जीज है देखी जाए तो मैं आपको थोड़ी सी समराइज करूंगा, ज्यादा हमारे पास सिलेबस में नहीं है, जो सिलेबस में है उसी के साथ ही हम लोग चलेंगे। टिपिकली सबसे पहले तो आप लोगों ने पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी। क्या पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी। सेकंड आप लोग पढ़ोगे पोटेंशियल एनर्जी, इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना है हम लोगों को। इससे कंबाइंड कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, दिस कंबाइंड इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। इसके अलावा बहुत सारी एनर्जीज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, विंड एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, एंड एक्सेट्रा। बहुत सारी एनर्जीज होती है, आप लोग अगर इसकी बात करने में बैठोगे तो कभी खत्म ही नहीं होगी, ठीक है। हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत सारी आपके बुक में बता रखी है, आप बुक से गो थ्रू कर सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का ये सिर्फ एग्जांपल्स के उसमें पूछी जा सकती है, बाकी नहीं पूछी जाएगी। इसमें इतना कुछ है भी नहीं स्पेशल, है ना। जो स्पेशली आपसे पूछी जाएगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल का एक हम पार्ट पढ़ेंगे स्पेशली, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वहां से क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। तो कोई भी ऐसी एनर्जी जो कि बॉडी के पास है उसके मोशन की वजह से, मतलब जब कोई भी बॉडी मूव कर रही है, मोशन में है, तो उस टाइम उसके पास जो भी एनर्जी अवेलेबल है वो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, आप भाग रहे हो, जब आप लोग भाग रहे हो तो आपके पास जो एनर्जी अवेलेबल है वो कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है। एक बर्ड है वो उड़ रही है, जब वो उड़ रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई व्हीकल है, चल रहा है,
रुका हुआ नहीं कह रहा मैं, चल रहा है, मूव कर रहा है, चाहे वो जिस मर्जी स्पीड से कर रहा है, जितनी मर्जी एक्सेलरेशन उसकी मैटर नहीं करता, बट क्या कर रहा है वो, मूव करना होना चाहिए। तो अगर ये कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हैविंग सम मास, मास होना चाहिए उसके पास, मैटर मूव कर रहा है, देन ओनली यू कैन से दैट दिस बॉडी इज हैविंग व्हिच एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या होती है काइनेटिक एनर्जी का, शुरू कर रहा हूं मैं सबसे पहले। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन देखें तो क्या होती है सबसे पहले, इट इज, पहले हेडिंग पा लेते हैं, क्या है काइनेटिक एनर्जी, मैंने आपको बताया क्या, द एनर्जी विच इज पोजेस्ड ड्यू टू मोशन। ठीक है, तो आपकी बुक में ना डेफिनेशन लिखी हुई है, बहुत ब्यूटीफुल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, बहुत सिंपल है, याद हो जाती है आपके, 1 मिनट में याद हो जाएगी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, एक एनर्जी के, एक बॉडी के पास जो भी एनर्जी है बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड योर काइनेटिक एनर्जी। आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है, अगर जब मैं देखूं तो काइनेटिक एनर्जी एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अब हमने बोला कि जो आपकी बॉडी है वो मोशन में है ना, तो जब मोशन में है इसका मतलब उस पर वेलोसिटी भी होगी, कुछ टाइम भी ले रही होगी मूव करने में, और उस पर कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगी, है ना। जब कोई बॉडी मूव करे तो इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तो एब्सोल्युटली होगी ही होगी उसके पास। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो आपकी यूनिट ऑफ थर्ड इक्वेशन से बात करूं मैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ये मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूं, अब हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट इट। यहाँ पे लिख लेते हैं कैलकुलेशन, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, क्या करवा रहा हूं मैं आपको, डेरिवेशन करा रहा हूं किस चीज की, फॉर्मूला की, कि अगर जो आपको किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर जो हम बात करूं, हमारे को पता है दैट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और अगर मेरे को s की टर्म्स में यहाँ पे लिखना है तो क्या करूंगा मैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये बन जाएगा आपका, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अदर देन दैट हमें पता है फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, दैट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमने कहा वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। हमने कहा ना एनर्जी क्या होती है, इट इज एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता ही एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होनी चाहिए। हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करूंगा, 2 से, डिस्प्लेसमेंट की v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a से पुट करूंगा। ठीक है, यहां से आप देख रहे हो एक्सेलरेशन क्या हो गई है, कट, a कैंसिल हो गया, बचा क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर m अपॉन 2, ये बचा। मैं बोलूं अगर कोई बॉडी है जो मूव करती है, कैसे मूव करती है, रेस्ट पे होगी ना तभी मूव करना शुरू किया। कोई बॉडी है तो नहीं कि पहले से मूव करती जा रही है, कभी ना कभी तो रेस्ट पे होगी, देन रेस्ट के बाद वो मोशन में आई। तो जब बॉडी रेस्ट पे होती है, इफ बॉडी इज एट रेस्ट देन u क्या हो जाएगा, 0। सो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम हाफ, ये मैंने 2 बाहर निकाल लिया, mv का स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, कि एक बॉडी पे कितनी काइनेटिक एनर्जी है उसको आप लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बता सकते हो अपने एग्जामिनर को, टीचर को, और न्यूमेरिकल में इसकी मदद से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या था ये, दिस इज अ डेरिवेशन टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
सो काइनेटिक एनर्जी में इतना ही है। और अगेन एनर्जी है तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकती यूनिट। सो ये था आपका सारा कुछ काइनेटिक एनर्जी के बारे में। एग्जांपल बहुत कॉमन होते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी होगी उसके अंदर, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी, सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी सॉरी, जो कि आप लोगों को स्टडी करनी है, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या है नेक्स्ट एनर्जी, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा गाइज। अगर जो आप लोगों को नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज लेट अस नो थ्रू द कमेंट्स। उसके अलावा आपको बता दूं एक्साइटिंग न्यूज है कि आप लोगों के लिए अब टेलीग्राम चैनल बन चुका है, व्हाट्सएप चैनल बन चुका है। आप दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं वीडियोस के अपडेट लेने के लिए, नोट्स को मांगने के लिए, या किसी भी तरीके से डाउट्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ मूविंग ऑन टू your potential energy. Moving on to second type of energy, potential energy, quite easy type of energy again. देखो अब अगर ये कोई भी बॉडी रेस्ट पे पड़ी हुई है ना, जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे होती है उस पर एनर्जी तो वही होगी, तभी वो वहां पे टिकी हुई है। अगर जो एनर्जी नहीं होती तो वहां पे अवेलेबल ही नहीं होती वो, है ना। तो द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय बॉडी, किसी बॉडी पे जो एनर्जी है किसकी वजह से, उसकी पोजीशन की वजह से या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, मतलब वो कैसे पड़ी हुई है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, है ना। एक बॉडी रेस्ट पे है, अब रेस्ट पे रखने के लिए भी उसे कोई एनर्जी चाहिए, तो जो एनर्जी उसे रेस्ट पे मेंटेन करवा के रख रही है या फिर उस शेप में मेंटेन करवा के रख रही है पर्टिकुलर, तो जो एनर्जी उसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बेस्ट एग्जांपल का बात करूं, जब आप लोग रबड़ का एग्जांपल लेते हो, जो रबड़ बैंड होता है नॉर्मल हमारा, आप लोग उसे ऐसे करते हैं ना, गुलेर खेलते थे पहले, ऐसे स्ट्रेच करते थे, देन ऐसे खींचते थे, देन मारते थे। तो बेसिकली जब आप लोगों ने उसे खींचा तो उसमें एक एनर्जी होल्ड हो गई, है ना। जब आप लोगों ने उसे पकड़ा, आप लोग उसे एनर्जी दे रहे हो, वर्क डन कर रहे हो आप उसके ऊपर, तो उसमें एनर्जी स्टोर हो गई, जिसकी वजह से आप उसे ऐसे थोड़ी देर के होल्ड करके रख सकते हो, देन एकदम छोड़ देते हो। जैसे आप छोड़ोगे वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है एकदम काइनेटिक एनर्जी में। सो द एनर्जी जिसकी वजह से आप लोगों ने उसे ऐसे होल्ड करके रखा हुआ था, है ना, दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूँ स्प्रिंग का मैं। जो स्प्रिंग होता है जब वो नॉर्मल पड़ा होता है तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे आप लोग उसे कंप्रेस या एक्सपैंड करते हो, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होकर दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल, अगर आप किसी बॉडी को सपोज यहां से लेके यहां तक लेके जा रहे हो और वो यहाँ पे एक सेकंड के लिए टिकती है, अगर आप बॉल को भी यहाँ से ऊपर फेंकोगे ना तो बॉल पहले ऊपर जाके रेस्ट पे होएगी, एक सेकंड के लिए अटेन करेगी रेस्ट वो, तो उस टाइम पे जो एनर्जी उसके पास है जिसकी वजह से वो उस रेस्ट पे रुकी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। देन उसको जो वापस आती है, क्योंकि जो एनर्जी स्टोर है वो उसे हमारे रूल होता है, रूल क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो ऊपर एनर्जी खत्म तो हो नहीं सकती, उसे कन्वर्ट होना पड़ेगा। हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म, तो वही जो एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हम लोग इंटर कन्वर्जन स्टडी करेंगे, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर कन्वर्जन हमारे सिलेबस में है, हम लोग उसमें देखेंगे कि कैसे एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या बताई मैंने, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, द एनर्जी possessed by a body due to its position or configuration is called potential एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन है, देखिए यहाँ वहां पे क्या था, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, वो यहीं पे खत्म हो जाती थी, बट यहाँ पे क्या है, ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। या तो पोजीशन की वजह से, ये कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप स्ट्रक्चर की वजह से, तो ये होता है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है, एग्जांपल्स में जो होता है, आप लोग अगर स्पॉन्ज बॉल की बात भी करें, जो स्पॉन्ज बॉल होती है वो नॉर्मल कैसे पड़ी होती है, स्फेरिकल होती है, बट जैसे आप उस पर वर्क डन करते हो, आपने काम किया उसके ऊपर, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है,
दैट शेप जिसमें वो मेंटेन्ड है वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से मेंटेन्ड रहती है, ठीक है। जो स्फेरिकल है वो पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे आपने काम किया वो कन्वर्ट हो गई किसी और फॉर्म में। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द, इसी का टाइप है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो यहाँ पे अगेन आ गया ग्रेविटी। आप लोगों ने पिछला चैप्टर पढ़ा है ग्रेविटी के बारे में, तो ग्रेविटी के बारे में हम लोगों ने क्या कहता है, ग्रेविटी कैसा फोर्स होता है जो कि किसी बॉडी को क्या करता है, खींचने की ट्राई करता है। तो बेसिकली यहाँ पे भी हम लोग यही देखेंगे, यहाँ पे जो आपकी हम लोग वर्क करेंगे अगेंस्ट द ग्रेविटी। हम लोग किसी बॉल को ऊपर फेंकते रहो तो वो ऊपर जाएगी ना, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहे हैं। सो क्या होता है, वर्क डन ऑन बॉडी विच इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। दो मिनट गाइस वेट करना, कुछ टेक इशू लग रहा है मुझे। ठीक है, ओके फाइन। सो ब्लैक मार्कर से डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं आपकी। वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन of work done required to raise a body at certain height against the gravity द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिखते हैं यहाँ पे ना, वर्क डन नहीं, वैसे दोनों सेम टर्म्स है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज अ बॉडी एट सर्टेन हाइट अगेंस्ट द ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो क्या है, ऐसी एनर्जी जो कि आप यूज कर रहे हो किसी बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटी में किसी हाइट h पे ले जाने के लिए, किसी भी हाइट पे ले जाने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, तो डेरिवेशन भी हम लोग करते हैं। क्या है, लेट अस से कि एक बॉडी है ऑफ मास m, लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m thrown upward to the height h, ठीक है। तो सपोज ये आपका ग्राउंड है, रेफरेंस पॉइंट है, यहां से आप लोग कंसीडर करोगे। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जहां से आप लोग किसी चीज को मेजर करना स्टार्ट करते हो सकता है वो रेफरेंस पॉइंट आपका ग्राउंड हो, है ना, बिल्कुल आप फ्लोर से स्टार्ट कर रहे हो सकता है वो रेफरेंस पॉइंट यहाँ, मैंने यहाँ से अगर ये बॉल को ऊपर फेंकना शुरू किया तो मैं हाइट यहाँ से कैलकुलेट करूंगा ना, नीचे से तो कैलकुलेट नहीं करूंगा हाइट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जहां से आप किसी वैल्यू को कैलकुलेट करना शुरू करते हो। तो सपोज यहाँ पे एक आपका ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं, यहाँ पे वो बॉल आ गई जिसका मास है m, और जो इसने हाइट अटेन करी वो कितनी हाइट अटेन करी इसने, दैट इज h हाइट इसने अटेन करी, ठीक है। मैं एक बार देख लूं बोर्ड में विजिबल है ये, ओके विजिबल है। तो इसने क्या हाइट अटेन करी, h हाइट अटेन कर ली। अब हमें पता है जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, वर्क डन के। वर्क डन किसके बराबर होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था लेक्चर 1 में, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ऐसे लेके चलता हूं मैं, देन बाद में पुट करूंगा। अगर ये कोई काम ग्रेविटी करे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई होती है, और हाइट कितनी अटेन करी इसने, h हाइट अटेन करी है। सो यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव होकर आ चुका है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशन, that is mgh, product of mass into value of gravity due to earth and the height attained by a body, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का।
अगर जब मैं समरी करवाऊं आपको, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने एनर्जी के बारे में पढ़ा और आज हम इतना ही रखते हैं, है ना, क्योंकि सेशन बड़ा हो जाएगा नहीं तो, और नेक्स्ट सेशन के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग पावर और डिफरेंट फॉर्म्स आपकी वो करेंगे, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट बताना जरूरी है, दैट दिस एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस मतलब इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सपोज आप लोग एक बॉडी यहाँ पे है, आप ऐसे गए, फिर 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 ऐसे गए, देन अल्टीमेटली यहाँ पहुंच गए, तो जो हाइट कैलकुलेट की जाएगी वो यही हाइट कैलकुलेट की जाएगी। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, दिस इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, ठीक है। नेट पाथ की लेंथ आप कैलकुलेट नहीं करोगे, आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो यहाँ पे, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, हम लोग उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं एंड पाथ के बारे में हम लोग कुछ भी कंसीडर नहीं करते, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आज हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी खत्म की है। इससे पहले हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, हम लोगों ने पढ़ी एनर्जी क्या होती है। आई थिंक इतना सफिशिएंट है आज के सेशन के लिए। और एक बार फॉर्मूला आपको बता देता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर, हमने इसकी डेरिवेशन देखी थी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी की बात करूं तो क्या होता है, mgh, where m is mass, g is the acceleration due to gravity and h is your height attained by a body and this height is independent of path followed, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन कंसीडर करेंगे हम लोग, ऐसे नहीं देखेंगे कि आपने कौन सा रास्ता चुना उस बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। चलिए, so that's all for the day। I hope आपको सेशन में मजा आया होगा। अगर जो आपको मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड इस वीडियो को पूरे भारत में फैला दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी आपके साथ साथ हमारे ही चैनल के थ्रू पढ़ पाए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स।